हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने क्लास 9 का सप्लीमेंट्री सेक्शन का लेसन फर्स्ट गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर स्टार्ट किया था और उस पर देखा गया था कि गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी के उपचारक थे, लेकिन उन्होंने ये नर्सिंग का काम, उपचार का काम, बीमार व्यक्तियों के प्रति सेवा भाव का काम सीखा कहाँ, ये राज है। और देखा गया था कि जब जीवन में अन्य चीज़ों की तरह नर्सिंग के काम को भी बहुत आवश्यक समझा गांधी जी ने, तो गांधी जी ने कठिन अनुभव के रास्ते पर होकर उन्होंने नर्सिंग का काम सीखा। साबरमती आश्रम में सारे बीमार व्यक्ति गांधी जी के देख रेख में, उन्हीं के संरक्षण में आते थे और गांधी जी हर दिन बीमार व्यक्तियों से जरूर मिलते थे और उनके बीच कुछ हंसी मजाक भी करते थे। उसके बाद देखा गया था कि एक लड़का जो कि पीची से बीमार था वो आया। वो साउथ इंडियन था। उसने प्रयास किया कि आश्रम पर मिलने वाले भोजन का ही वो अभ्यस्त हो जाए और उसका कुछ बाहर खाने का मन करे, लेकिन वो असफल रहा। उसकी बहुत ज़्यादा चाहत एक प्याले कॉफ़ी की थी, लेकिन कॉफ़ी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी और ना ही वहाँ पर पीना अलाउ थी। एक दिन बालक पीठ के बल लेटा हुआ कॉफ़ी का ख्याल देख रहा था, तभी गांधी जी आए और गांधी जी ने कहा कि अब आपकी तबीयत अच्छी हो रही है और अब आपको अपनी भूख भी बढ़ाना चाहिए। और कहा कि बोलो अच्छा, तुम्हें क्या भेज दिया जाए, क्या खाओगे, उपमा या डोसा? गांधी जी जानते थे साउथ इंडियन लड़का है, इसलिए पार्शियली उपमा या डोसा को ही प्रेफर करेगा, लेकिन उसने एक प्याले कॉफ़ी के लिए कहा और गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं एक प्याला कॉफ़ी आपको भेजे दे रहा हूँ। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हुआ उस बालक को कि गांधी जी स्वयं, वो भी साबरमती का आश्रम में कॉफ़ी देने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो ही यहाँ का प्रबंधन देखते हैं, उनके द्वारा ही ये रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर, और वे स्वयं कह रहे हैं कि मैं एक प्याला कॉफ़ी भेजता हूँ। गांधी जी स्वयं उस कॉफ़ी को बना कर लाए, क्योंकि वो एक अनटाइमली आवर था। कस्तूरबा आराम कर रही थी और किचन जनरली आश्रम का बंद हो चुका था। और जब गांधी जी की के लकड़ी के चप्पलों की खड़ाइयों की आवाज़ के टिकटॉक सुना, और तो उसे लगा कि लगता है कॉफ़ी तैयार हो गई। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर विद अ वाइट खादी नैपकिन। गांधी जी कॉफ़ी ला रहे थे, उसे खादी के नैपकिन से ढके हुए। द लेड वॉज डैश्ड, वो लड़का आश्चर्यचकित हुआ। वॉट हैड रियली हैपेंड, उसे लगा क्या ये वास्तव में ऐसा हो रहा है, कहीं वो ख्याल तो नहीं देख रहा है, स्वप्न तो नहीं देख रहा है। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, और गांधी जी कह रहे थे नाउ हेयर इज योर कॉफ़ी, ये रही तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट, एंड माइंड यू, और याद रखना, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, और मैंने ये कॉफ़ी स्वयं बनाई है, इस बात को याद रखना। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, अब एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह, विल यू सर्टिफाई दैट आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह क्या आप ये प्रमाणित कर सकते हो कि मैं क्या अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ? बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन लड़के ने बहुत धीरे से कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी,
लड़के ने कहा, आपने किसी और से मेरे लिए ये लाने के लिए क्यों नहीं कहा? आई एम वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल। मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आपको ये परेशानी दिया, उसके लिए सॉरी। नाउ सेड गांधी जी। गांधी जी ने कहा, ठीक है, डोंट ruin योर कॉफ़ी। अब अपनी कॉफ़ी को बेकार मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, क्योंकि ठंडी कॉफ़ी खराब कॉफ़ी होती है, टेस्टलेस हो जाती है। यू सी, आप जानते हो, बा वॉज रेस्टिंग एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर। आप जानते हो, आप समझते हो कि ये अनटाइमली आवर था, और कस्तूरबा जो किचन को मैनेज करती थी, किचन को देखती थी, वो आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर, और मैंने हिम्मत नहीं किया उन्हें डिस्टर्ब करने का, उन्हें डिस्टर्ब करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एंड देन ही सेड सडनली, और उसके बाद उन्होंने अचानक कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई स्टे लेने आएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और ऐसा कहकर वो चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट। कॉफ़ी हल्की थी, कम थी, लेकिन एक्सीलेंट, बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर। वो लैड लड़का होता है, सिप्ड चुस्कियाँ ले रहा था, ऐसे चुस्कियाँ ले रहा था कि जैसे वो अमृत हो। नेक्टर अमृत होता है, जैसे वो अमृत पी रहा हो, ऐसे वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा था। बट ही वॉज ट्रबल, लेकिन वो परेशान था। His mind's eye saw गांधी जी ओपनिंग द किचन। उसने मन की आंखों से देखा कि गांधी जी किचन खोल रहे हैं, लाइटिंग द स्टोव जला रहे हैं, मेकिंग द कॉफ़ी बनाए एंड टोस्ट बनाए एंड कैरिंग इट टू हिम, और स्वयं लेकर इसे चले आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, और इस सारे क्रम में उन्होंने दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया। एट दैट अनटाइमली आवर, जैसे कि एक सही समय नहीं था। ही वॉज ओवरवेल्मेड, वो भाव विभोर था कि वो कैसे गांधी जी का शुक्रिया अदा करेगा। उन्होंने, गांधी जी ने कितना अधिक मेरे लिए काम किया, वो भाव विभोर था। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अच्छा है आप वीडियोस को ध्यान से देखकर सुनकर आपने इसे समझा होगा। कहीं प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपके बुक में दिए हैं, ये वर्ड मीनिंग भी देखें। वैसे पढ़ाते समय वर्ड मीनिंग आपको बताई गई थी, लेकिन ये आपने वर्ड मीनिंग नहीं लिखा होगा। ये वर्ड मीनिंग देखिए, अपील ऑफ अ फुल साउंडिंग लाफ, हंसी का ठहाका होता है दिया है। अकस्टम्ड टू मेक अ हैबिट, अभ्यस्त होना, आदत डालना। एपिटाइट, भूख होता है। बॉदरेशन, एन अनवेलकम थिंग, ऐसा काम जो पसंद ना आए। ब्लर्टेड, सडनली सेड, बिना विचार किए अचानक धीरे से कहना। ब्रेन वेव, दिमाग में अचानक आने वाला विचार। शेयरिंग वर्ड्स, उत्साहवर्धक शब्द होते हैं, आप देख रहे हैं। कॉल्ड ऑफ, टू कैंसिल, त्याग देना। सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, निश्चित ही होता है। क्रैक जोक, हंसी मजाक। अपेक्षा, ये मीनिंग्स आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाकर लिखेंगे और याद भी करना है। याद रहे, ये आपको मीनिंग दिखाई जा रही है। ये मीनिंग्स आपको कॉपी पर लिखना है, और ना केवल लिखना है, अभी तो याद भी करना है, क्योंकि जब तक ये मीनिंग आपको याद नहीं होगी, आप चैप्टर को पढ़कर उसका मीनिंग क्लियर समझ नहीं पाएंगे, और जब तक चैप्टर की लाइनों का मीनिंग क्लियर होगा नहीं, क्वेश्चन आंसर देने में, लिखने में, समझने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये मीनिंग्स जरूर देखें। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। चैप्टर को आपने ध्यान से देखा सुना होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको तुरंत पता चलेगा इसका आंसर ये है। दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है उसे चुनना है। गांधी जी कॉटेज वॉज, गांधी जी की कुटिया थी।
नियर द एंट्री ऑफ द आश्रम, आश्रम के प्रवेश द्वार के पास, अलॉन्ग वे अक्रॉस द रोड एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, रोड को पार करके आश्रम के दूसरी ओर, नियर द पेशेंट रूम, पेशेंट रूम के पास, या इन सेंटर ऑफ द आश्रम, या आश्रम के बीचों बीच। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बी सही है, रोड को पार करके आश्रम के दूसरी ओर था, बी ऑप्शन सही है इसका। गांधी जी prepared the coffee himself for the young lad, गांधी जी ने उस बालक के लिए उन्होंने कॉफ़ी स्वयं बनाई। क्यों? क्योंकि he did not want to trouble somebody else, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते थे। He liked to do his work himself, वो स्वयं काम को करना पसंद करते थे। Only he knew how to make a good and tasty coffee, केवल वे ही जानते थे अच्छी और टेस्टी कॉफ़ी बनाना। या his wife was not at home, या उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। आप समझ रहे होंगे, इसका आंसर फर्स्ट सही है, जो है he did not want to trouble somebody else, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। थर्ड है, गांधी जी was perfect nurse because, गांधी जी एक परफेक्ट नर्स थे। क्यों? क्योंकि he picked up nursing at nursing school, उन्होंने नर्सिंग को नर्सिंग स्कूल में सीखा। या ही प्रैक्टिस नर्सिंग डेली, या वो नर्सिंग की उपचार की प्रैक्टिस डेली करते थे। या ही लर्न नर्सिंग थ्रू हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, या उन्होंने एक्सपीरियंस के कठिन तरीके से उन्होंने नर्सिंग को सीखा। या ही वॉज इंटरेस्टेड इन नर्सिंग, या गांधी जी नर्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट थे। वो परफेक्ट नर्स इसलिए थे क्योंकि ही लर्न नर्सिंग थ्रू द हार्ड वे ऑफ नर्सिंग, हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव के रास्ते से उन्होंने सीखा था। गांधी जी विजिटेड द पेशेंट इन द आश्रम, गांधी जी आश्रम में बीमार व्यक्तियों से मिलते थे। वेर एवर ही फाउंड टाइम, जब उन्हें समय मिल जाता तब। वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार। डेली मिलते थे, या ट्वाइस अ डे, या दिन में 2 बार मिलते थे। तो इसका सही आंसर है सी, वो डेली मिलते थे। गांधी जी प्रॉमिस्ड टू द यंग लेड, गांधी जी ने उस यंग लेड से प्रॉमिस किया था टू गिव मेडिसिन ऑफ द सेंचुरी, पेचिस की दवा देने के लिए। आ कप ऑफ टी, एक प्याले चाय के लिए। आ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी के लिए, या उपमा या डोसा के लिए। किसका प्रॉमिस किया था? आप समझ रहे होंगे, इसका आंसर है सी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। द कॉफ़ी सर्व्ड बाय गांधी जी टू द यंग लेड, गांधी जी के द्वारा उस बालक को कॉफ़ी दिया गया। प्रेग्नेंट एंड टेस्टलेस, बहुत बेकार कॉफ़ी। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्वीटेंड, बहुत स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी मीठी थी। लाइट एंड एक्सीलेंट, कम लेकिन बहुत अच्छी दी गई। हार्ड एंड शुगरलेस, बहुत ही कड़क और बिना शक्कर की दी गई। इसका ऑप्शन है, आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन इसका सही है सी, लाइट एंड एक्सीलेंट, बहुत ही हल्की और बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी दी गई। अब ट्रू फॉल्स, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से देखा है तो चैप्टर को पढ़ते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा इन लाइन्स को, ये ट्रू है या फॉल्स है। आप देख रहे हैं, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द साउथ इंडियन लैड वेंट डाउन विद डेंगू, साउथ इंडियन लैड डेंगू से परेशान था। जी नहीं, ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर था वो पेचिस से परेशान था। ही वेंट डाउन विद डिसेंचुरी, और ये आंसर गलत है, ये फॉल्स है। इन द आश्रम ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर गांधी जीज आई एंड केयर, आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति गांधी जी के देखरेख में आते थे। एकदम सही आंसर है। गांधी जी पिक्ड अप नर्सिंग एट आ नर्सिंग स्कूल, गांधी जी ने नर्सिंग का काम नर्सिंग स्कूल में सीखा। यह फॉल्स स्टेटमेंट है। गांधी जी डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन नर्सिंग, गांधी जी का नर्सिंग के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये स्टेटमेंट गलत है।
द लेड लाइक टू ईट उपमा और डोसा। वो लड़का उपमा और डोसा पसंद करता था। पसंद किया लेना ये गलत है, आप जानते हैं। कॉफ़ी की उसकी बहुत अच्छी ज़्यादा इच्छा थी। गांधी जी गॉट द कॉफ़ी प्रिपेयर्ड बाई कस्तूरबा। गांधी जी ने कॉफ़ी को कस्तूरबा से तैयार करवाया। ये गलत है, गांधी जी ने स्वयं बनाया था। द लैड पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। लड़के की पाइंड बहुत ज़्यादा इच्छा थी एक कप कॉफ़ी की। ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी सेंट कॉफ़ी एंड टोस्ट थ्रू अ सर्वेंट ऑफ द आश्रम। गांधी जी ने उस लड़के के लिए आश्रम के नौकर से टोस्ट और कॉफ़ी भेजा। जी ये गलत है, गांधी जी स्वयं लेकर गए थे। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट। कॉफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत अच्छी थी। ये एकदम सही है। द लैड सिप्ड कॉफ़ी एज इफ इट वर नेक्टर। वो लड़का कॉफ़ी को ऐसे पी रहा था, ऐसे चुस्कियाँ ले रहा था जैसे वो अमृत हो। दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ आश्रम। ये गांधी जी का जो कुटिया था आश्रम के दूसरे किनारे पर था। एकदम सही है। गांधी जी स्कोल्डेड द यंग लैड व्हेन ही आस्क्ड फॉर कॉफ़ी। जब बालक ने कॉफ़ी मांगा तो गांधी जी ने उस बालक को डांटा। ये स्टेटमेंट गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स में मिसिंग लेटर फिट करना है और ए मिजरी होगा और फिलअप होगा एम के बाद आई। मिस्ट्री होगा, सॉरी, फर्स्ट मिस्ट्री है MYSTERY, यानी कि ए में एम के बाद फिलअप होगा वाई, एस के बाद टी, फिर ER दिया है, फिर वाई मिस्ट्री। बी में होगा शिप SIP चुस्की लेना। सी आप देख रहे हैं डिसेंचुरी पेचिस होता है। डी के बाद आई, एस लिखा ही है। नो, आप सी देख रहे हैं डिसेंचुरी है DYSENTERY। डी के बाद वाई फिल करेंगे, एस के बाद ई, एन के बाद टी, ई दिया है, फिर आर वाई होगा डिसेंचुरी। ये डी आप देख रहे हैं नैपकिन है NAPKIN, यानी कि ए और के फिलअप होगा। ये आप देख रहे होंगे सूद SOOTHE, फायदेमंद होता है SOOTHE। इसके बाद आप जी देख रहे हैं कॉफ़ी COFF COFFEE होता है कॉफ़ी। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक ई और होना चाहिए। COFFEE होता है, एक ई और बनाइएगा। और ये लर्न है LEARN। ये आप एफ देख रहे हैं, एविडेंटली होगा EVIDENTLY। ये एविडेंटली लिखा है एफ में, EVI
DENTLY होगा एविडेंटली। ठीक है, इस चैप्टर में अभी आपको चैप्टर पढ़ाया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताया, ये आपको मल्टीपल चॉइस भी बताए गए, मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये शॉर्ट टाइप आंसर आप देख रहे हैं। शॉर्ट टाइप आंसर 14 हैं, ये आप पढ़कर स्वयं समझकर करने का प्रयास करिए। इनमें से जो 2-4 में प्रॉब्लम हो उन्हें मत करिएगा, टिक लगा कर रखिए, जब कॉलेज खुलेगा तब पूछ लीजिएगा। शेष आपको पढ़े गए चैप्टर के आधार पे ये क्वेश्चन आंसर करना है। इट्स ओके, थैंक यू।